ठीक है, तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और मोशन में है? तो यहाँ हम बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन की ओर जा रहे हैं। इसको डिसाइड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसको ध्यान से समझिएगा। पूरी फिजिक्स में जहाँ जहाँ मैकेनिक्स यानी कि मोशन पढ़ रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे लिए मोस्ट यूजफुल कॉन्सेप्ट रहेगा। तो ध्यान से सुनिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ है। सो टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल frame of reference या we say we need a frame of reference। क्या होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस? चलिए अब मैं उसी एग्जांपल को लेता हूँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ट्रेन कंपार्टमेंट। अगर ट्रेन के कंपार्टमेंट को आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हो तो उस रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू सारी चीज़ें रेस्ट पर हैं। ऊपर आप सूटकेस रख देते हो तो वो भी रेस्ट पर है। क्यों? देखिए हमने लिखा टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल वी नीड ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमने एक पार्टिकल लिया सूटकेस, हमने देखा ट्रेन के कंपार्टमेंट के विद रिस्पेक्ट टू अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है, तो सूटकेस रेस्ट पर है। हाँ, जब तक ट्रेन को जर्क ना लग जाए। जर्क लगेगा तो इट विल मूव बैकवर्ड, ये ध्यान रखिए, या फॉरवर्ड। सो इट डिपेंड्स। तो फिर क्या हमारा कन्वीनियंट वे है? हाँ, दूसरी बात कि अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन का कंपार्टमेंट नहीं लेकर हम लेते हैं बाहर के पोजीशन में, ट्रीज़ या कोई प्लेटफॉर्म या कोई स्टेशन, तो हम क्या देखेंगे? जैसे जैसे ट्रेन का वो कंपार्टमेंट चल रहा है, हमारे विद रिस्पेक्ट टू तो सारे पर्सन रेस्ट पर हैं, लेकिन हम कहेंगे वो ट्रीज़ जो हैं, वो स्टेशन जो है वो पीछे की ओर जा रहे हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आइए जानते हैं ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कैसे लेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज़ अ कन्वीनियंट वे? अ कन्वीनियंट वे to fix up the frame of reference is to choose 3 axes perpendicular to each other। ठीक है, एज एक्स वाई एंड जेड। हम 3 परपेंडिकुलर एक्सिस चूज कर लेंगे लाइक दिस। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। कहाँ दिखते हैं आपको? रेलवे कंपार्टमेंट देख लीजिए ट्रेन का, या फिर अपना रूम देख लीजिए। तो आप जिस जगह पर अपने खड़े होंगे, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सामने एक हाइट की लाइन दिखाई देगी, एक लेंथ की लाइन दिखाई देगी, एक ब्रेड्थ दिखाई देगी। लेंथ क्या है? कोई भी एक्सिस है। ब्रेड्थ क्या है? एक दूसरा एक्सिस है। हाइट क्या है? एक तीसरा एक्सिस है। सो द मोस्ट कन्वीनियंट वे इज वी टेक 3 परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। अब बता देखिए, अब अगर मान लो मैं यहाँ पर एक पॉइंट शो करता हूँ और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स वाई जेड। साथ में मैंने यहाँ रख दी एक क्लॉक। क्लॉक अपनी टिक टिक साउंड से टाइम को बता रही है, लेकिन हमने क्या देखा? टाइम के साथ साथ ये कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहे, ना एक्स चेंज हो रहा है, ना वाई, ना जेड। एक्स की लोकेशन यही है, जेड की लोकेशन भी यही है, और वाई के विद रिस्पेक्ट टू इसकी लोकेशन भी कहाँ है? ऐसे लाइक
जैसे कि मैं अपनी फिंगर को ये रूम में ऐसे लेकर खड़ा हो गया, आप देख रहे हो, आपकी घड़ी देखिए, आपका टाइम चल रहा है, लेकिन जो आपकी रूम का कॉर्नर है, बिल्कुल नीचे वाला कॉर्नर जहाँ फ्लोर है, फर्श है, उसके बिल्कुल कॉर्नर पर चले जाइए, उस कॉर्नर के राइट में चले जाइए, एक्स एक्सिस मान लीजिए, लेफ्ट में चले जाइए, वाई एक्सिस मान लीजिए, ऊपर चले जाइए, जेड एक्सिस मान लीजिए। अब आप देखिए कि इस पर्टिकुलर जहाँ मैंने अपनी फिंगर रखी है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो एक्स से कुछ डिस्टेंस होगा, वाई से कुछ डिस्टेंस होगा, नीचे सरफेस से कुछ हाइट होगी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई जेड। हमने देखा हमारा टाइम तो पास कर रहा है, लेकिन ना तो एक्स डिस्टेंस चेंज हुआ, ना वाई डिस्टेंस चेंज हुआ, ना जेड डिस्टेंस चेंज हुआ। इसका मतलब पार्टिकल अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं कर रहा है। कैसे पता लगा, उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं हुए। कोऑर्डिनेट किसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज नहीं हुए, उसके जिसको हमने क्या बोला था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, 3 परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो इन बातों को याद रखेंगे क्योंकि ये फिजिक्स का बेस है, फिजिक्स का पार्ट है, इसके बिना आप फिजिक्स को अच्छी तरह नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप्स हम ध्यान रखेंगे इस केस में। फर्स्टली द कोऑर्डिनेट्स of particle specify the position। ठीक है, जो उसके एक्स वाई जेड होंगे वो उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या करोगे, ऐड ए क्लॉक, एक क्लॉक साथ ऐड कर दीजिए। अब क्या देखेंगे आप, अब आप देखेंगे इफ एक्स वाई जेड यानी कि कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड रिमेन अनचेंज्ड विद टाइम, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट टू है। और अगर इफ एक्स वाई जेड चेंजेस विद टाइम, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। देखिए मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने फिंगर को यहाँ रखा था, एक्स से उसका कुछ डिस्टेंस था, इस वाई से उसका कुछ डिस्टेंस था, नीचे सरफेस से उसकी कुछ हाइट थी। अब मैं इस फिंगर को यहाँ ले गया, जब मैं इस फिंगर को यहाँ ले गया या यहाँ से यहाँ ले गया, तो मैंने देखा मान लो एक्स पहले था 6 फीट, अब है 6.3 फीट, वाई उतना ही है क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया है, और जेड भी उतना, लेकिन एक कोऑर्डिनेट बदल गया, कौन, एक्स। तो अगर एक्स भी बदल गया, क्योंकि टाइम के साथ साथ कोऑर्डिनेट्स का बदलना क्या है, मोशन। तो अब मान लो 3 कोऑर्डिनेट्स में से केवल एक्स कोऑर्डिनेट ही बदलता है, तो ऐसी मोशन को 1 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। अगर टाइम के साथ साथ एक्स और वाई दोनों बदलते हैं तो ऐसी मोशन को 2 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। और अगर टाइम के साथ साथ एक्स वाई जेड तीनों बदल जाते हैं, जैसे आपका एरोप्लेन स्पेस में उड़ रहा, तो चला दिल्ली से पहुंचना उसको अमेरिका है, ठीक है, पहले उसकी हाइट कैसी थी, बिल्कुल सरफेस पर मूव कर रहा था, फिर धीरे धीरे ऊपर उठता है, फिर और ऊपर उठता है, फिर और ऊपर उठता है, हाइट भी बदल रही है, उसका वाई भी बदल रहा है, उसका एक्स भी बदल रहा है, उसका जेड भी बदल रहा है। तो जब तीनों कोऑर्डिनेट टाइम के साथ साथ चेंज होंगे तो क्या होगी, 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल कब होगी, अगर इस बोर्ड के ऊपर एक कोई भी पर्टिकुलर इंसेक्ट आ जाए। अब इस इंसेक्ट की पोजीशन ध्यान से देखिए, इस बोर्ड को मैं आपको इससे रेक्टिफाई करता हूँ, सारी कुछ चीज़ों को यहाँ बना देता हूँ। अब इसमें क्योंकि बोर्ड के अंदर केवल 2 ही एक्सिस हैं, ये मान लिया एक्स है और ये वाला वाई है, और हमें यहाँ से देखना है इसकी पोजीशन को, क्योंकि हर एक डिस्टेंस हम ओरिजिन से ही ऑब्जर्व करते हैं। तो मैंने देखा ओरिजिन से ये कितनी दूर है, ये यहाँ तक इतना दूर है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, और y कितना दूर है, ये इतना दूर है, ये आप जानते हैं निकालना। अब मान लो t1 टाइम पर वो यहाँ था,
लेकिन t2 टाइम पर वो यहाँ चला गया, तो इसका x भी चेंज हो गया, इसका y। अब मैं यहाँ की जगह यहाँ बना देता हूँ, इसका x भी चेंज हो गया, इसका y भी चेंज हो गया। 2 डायमेंशनल मोशन। और अगर केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो टाइम के साथ, तो वो मोशन क्या कहलाएगी? 1 डायमेंशन। तो स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना है। हमें किस तरह से लेना है कि आपको 3 परपेंडिकुलर एक्सिस लेने हैं, और जब भी पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू चेंज होगी, हम कहेंगे वो मोशन में है, और अगर वो नहीं होगी तो इट मीन्स वो रेस्ट में। तो व्यूअर कहीं यहाँ होगा, कहाँ होगा? ओरिजिन पर होगा। ऑब्जर्वर कहाँ है? ओरिजिन पर। तो जहाँ भी हम ओरिजिन डिसाइड करेंगे, वो वहाँ पर खड़ा हुआ ऑब्जर्वर ये डिसाइड करेगा कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, या सिंपल ले लीजिए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, अगर ये कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं तो मोशन, अदरवाइज रेस्ट। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करेगा रेस्ट और मोशन। ऐसे इंडिविजुअली आप किसी चीज़ को रेस्ट पर एब्सोल्युटली नहीं कह सकते, ना ही एब्सोल्युटली मोशन में कह सकते हैं।